मेरे साथ उपस्थित है कांग्रेस की दिग्गज नेता गीता भुक्कल जी, क्योंकि मुद्दा है देश के आन बान शान का, मुद्दा है देश के बच्चियों का, मुद्दा है किसी की इज्जत का। और ये कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारी प्रदेश की बहन और बेटियों की इज्जत मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खोखले नारे देना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे देश के होनहार खिलाड़ी जो मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो तिरंगों को लहराते हैं, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान की धज्जियां जो उड़ाने का काम किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हरियाणा प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी हैं, पहले आपके लगाए हुए, उससे पहले के, सबको नोटिस थमा दिया गया है। अगर आप जंतर मंतर पे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे झज्जर की बेटी जूनियर कोच थी जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। संदीप सिंह मंत्री के खिलाफ हमने इतना प्रदर्शन किया, सामाजिक संगठन हैं, खाप पंचायतें, राजनीतिक मीडिया ने, सभी ने इस बात को कहा। मुख्यमंत्री जी ने जोर से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। जिस समय ये देश के खिलाड़ी हमारे मेडल लेकर आए थे, तब तो कह रहे थे कि हमारे ये देश की आन बान और शान है। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने देश में अपना नाम रोशन करने का काम किया। जो भी आवाज़ उठाता है तो आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। केवल वो जानना चाहते हैं बीजेपी का, देश के प्रधानमंत्री का अडानी जी से क्या संबंध है। वो जानना चाहते हैं कि किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रही। हम जानना चाहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे। हम जानना चाहते हैं प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। जो खिलाड़ी इस समय मैदान में होने चाहिए, जो खिलाड़ी इस समय स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आने चाहिए, आज वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोग इस समय सत्ता नसीन हैं। शर्म आती है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों को प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, जब सरकार चलाई इनसे नहीं जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भूत इनके सर पर चढ़ के बोलता है। अगर मुख्यमंत्री जी की हिम्मत है तो आए ना, मंडियों का दौरा करें, किसानों की फसलों की मुआवजे की बात करें। तो जब सरकार चलाई नहीं जाती तो क्यों नहीं घर बैठ जाते। अगर बहन बेटियों की इज्जत बचाई नहीं जाती। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर में, और मेरे साथ गांव झामरी है, और मेरे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस की दिग्गज नेता गीता भुक्कल जी। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। और किसान नेता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे साथ अक्सर बातचीत में होते हैं शामिल। मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि मुद्दा है देश के आन बान शान का, मुद्दा है देश के बच्चियों का, मुद्दा है किसी की इज्जत का। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे देश के होनहार खिलाड़ी जो मान सम्मान बढ़ाते हैं, जो तिरंगों को लहराते हैं, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी जी ने वादा किया था कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। मान सम्मान की लड़ाई में मेरे साथ सभी यहाँ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जी आपसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लांबा जी। आप अक्सर पूरा हरियाणा जाते हैं और अक्सर बड़े बड़े मुद्दे भी उठाते रहते हैं आप, और झज्जर की जनता आप पे बहुत भरोसा दिखाती है। आप बार बार यहाँ से जीत जाते हैं, झज्जर से आप पे बड़ा विश्वास दिखाते हैं। अब जो प्रकरण चल रहा है उस विषय आप भी जंतर मंतर पे गए होंगे, आपने बातचीत की होगी, आपके आला जो नेता हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, जो इस समय जंतर मंतर पर हमारे देश के सम्मानित पहलवान खिलाड़ी, हमारी बेटियां जो धरना दे रहे हैं, वो सरकार के लिए और हमारे देश के लिए मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पहलवान जो हमारे देश के तिरंगे झंडे का परचम लहराते हैं, प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, उनमें वो लोग खिलाड़ी शामिल हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, एशियन गेम मेडलिस्ट हैं। और ऐसे समय में जो पहलवान, जिनको ताकत के हिसाब से भी अगर हम आंकें तो किसी से वो कम नहीं है, वो अपनी लड़ाई के लिए वहाँ पर बैठे हैं। हमारा पूर्ण रूप से, हमारी कांग्रेस पार्टी का भी, सभी खाप पंचायतों का, चाहे वो किसान संगठन है, और ये कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारी प्रदेश की बहन और बेटियों की इज्जत मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
खोखले नारे देना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एडवोकेसी करना, उस पर खर्चा लगाना, नारे पे पैसा लगाने की बजाय जब बहन बेटियां सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ गया और उनके साथ में उनके साथी हमारे पहलवान जो है वो डटकर लगे हुए हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे पहले गए, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी गए, हमारे सभी विभिन्न जो हैं किसान संगठन वहाँ पर जाकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ पर पहुँची हैं। कल यहाँ पर झज्जर में जो है पुनिया खाप की जो है मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग वहाँ पर समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। हमारे तमाम सभी लोग वहाँ पर समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। समझ नहीं आता है सरकार क्यों नहीं इस बात से चेत रही है, उनको क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ऐसे व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो सरेआम ये सिद्ध हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है, बीजेपी के बाहुबली नेता हैं, आप बचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और आज के समय में भी वो खुले घाम घूम कर ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मैं समझती हूँ आज जिस प्रकार से देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान की धज्जियां जो उड़ाने का काम किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि ऐसे ऐसे मौजिज़ व्यक्तियों को और मौजिज़ लोगों को जाने के बाद भी न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन इससे एक बड़ा चिंता का विषय और निकल गया। हरियाणा प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी हैं, पहले आपके लगाए हुए, उससे पहले के, सबको नोटिस थमा दिया गया है। अगर आप जंतर मंतर पे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। बाकायदा लिखित उनके पास सब खिलाड़ियों के पास पहुँच चुका है। तो ये कहाँ का न्याय है? देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे झज्जर की बेटी जूनियर कोच थी जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। संदीप सिंह मंत्री के खिलाफ हमने इतना प्रदर्शन किया, सामाजिक संगठन हैं, खाप पंचायतें, राजनीतिक मीडिया ने, सभी ने इस बात को कहा और मुख्यमंत्री जी ने जोर से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। तो ऐसे लोग जब सत्तानशीं होते हैं तो ये जनता के लिए बहुत ही, इस समय हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति है। और खेल मंत्रालय जो कि देश के प्रधानमंत्री कल मन की बात कर रहे थे, इन बच्चों के मन की बात क्यों नहीं सुनते, इन खिलाड़ियों के मन की बात क्यों नहीं सुनते, क्यों हमेशा अपनी मन की बात को थोपने का काम करते हैं। देश के मुखिया का काम होता है, जिस समय ये देश के खिलाड़ी हमारे मेडल लेकर आए थे तब तो कह रहे थे कि हमारे ये देश की आन बान और शान है, इन्होंने हरियाणा प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने देश में अपना नाम रोशन करने का काम किया। कहाँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में, जब हमारे पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, हमारा कोई भी खिलाड़ी पदक लेकर आता था, ससम्मान उनको सम्मानित भी किया जाता था, उनको चाहे डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी दी जाती थी और उनको हर सुविधा दी जाती थी ताकि वो देश के तिरंगे का परचम को लहरा पाएं। और यहाँ उल्टी स्थिति है, जो भी आवाज़ उठाता है तो आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने केवल ये कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं करते, केवल वो जानना चाहते हैं बीजेपी का, देश के प्रधानमंत्री का अडानी जी से क्या संबंध है। वो जानना चाहते हैं कि किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रही, हम जानना चाहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे, हम जानना चाहते हैं प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। जो आवाज़ उठाता है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह से काम करने का जो ये सरकार कर रही है, इसकी पूरे देश, प्रदेश और दुनिया में जो है घोर निंदा की जा रही है। और ये जो इस प्रकार के नोटिस थामे जा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, ये मैं समझती हूँ उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो खिलाड़ी इस समय मैदान में होने चाहिए, जो खिलाड़ी इस समय स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आने चाहिए, आज वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से हमारे खिलाड़ियों को और खास तौर से जो हमारे बालिग खिलाड़ी हैं, बच्चियाँ हैं, उनको यौन शोषण के अपराध में जो है तुरंत प्रभाव से इस्तीफे के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस तरह के मामले चल के जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी गीता वकील जी, लेकिन आप पे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सीधे सीधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी मुख्यमंत्री का बयान आया, ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया है कि इतनी गंदी राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कर रहे हैं, इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको वो मौका की तलाश में रहते हैं और जहाँ भी थोड़ा सा मिलता है 19-20, वहाँ पे बहुत झूठी राजनीति करने लग जाते हैं। ये सारा प्रोपगंडा जंतर मंतर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया कराया है, आप पे ही ठीकरा फोड़ दिया विपक्ष ने, तो बीजेपी जो लीडर है बीजेपी के। शर्म आती है, ऐसे लोग इस समय सत्ता नसीन हैं। शर्म आती है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों को प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, फिर वो क्यों बात करते हैं बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का क्या मतलब है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहलवान हमारी बेटियां हैं और वो लोग बैठे हैं। और इस तरह की गंदी राजनीति जो बीजेपी ने भाईचारा खराब करने का हमेशा से काम किया है, ये उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर हमेशा इन्होंने लड़ा
बढ़ाने का काम किया। पिछले दिनों जब हमारे सरपंच धरना कर रहे थे उनमें 2 फाड़ एसोसिएशन में करने का काम किया। तो मैं कहना चाहूँगी जब सरकार चलाई इनसे नहीं जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भूत इनके सर पर चढ़ के बोलता है। इनके दिमाग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही गूंजते हैं। अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं जो पहलवानों के पक्ष में हैं, हिम्मत दिखाएं और बहन बेटियों के बीच में जाकर उनके सर पर हाथ रख के पूछें कि मैं प्रदेश का मुखिया आपके साथ खड़ा हूं, आप बताएं। क्योंकि सारी की सारी बहन बेटियां और हमारे पहलवान ज़्यादातर हमारे हरियाणा के हैं। मुख्यमंत्री जी को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उल्टा मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के अध्यक्ष, ये लोग ऐसे नेताओं के साथ हैं जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डालते हैं। हम ऐसे नेताओं को जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे नेताओं पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तो छोटी सी बात होती है, जनता के बीच पहुंच जाते हैं। सभी की सभी मंडियों का दौरा किसने किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, उनके साथियों ने किया। अगर मुख्यमंत्री जी की हिम्मत है तो आए ना, मंडियों का दौरा करें, किसानों की फसलों की मुआवजे की बात करें। क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारे क्षेत्रों में तो बंद कर देते हैं। तो जब सरकार चलाई नहीं जाती तो क्यों नहीं घर बैठ जाते? अगर बहन बेटियों की इज्जत बचाई नहीं जाती, आपको मालूम होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज के समय में हरियाणा असुरक्षित हरियाणा की श्रेणी में आ चुका है। असुरक्षित हरियाणा में कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे नहीं रहे हैं। हमारा ये प्रदेश और ये देश जय जवान, जय किसान और जय पहलवान का नारा देने वाला देश है। और हम इसमें जय संविधान की बात करते हैं। और ये लोग ना जय जवान के साथ न्याय कर रहे हैं, ना किसान के साथ न्याय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पहलवानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, उसके लिए मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। हम सभी आम जनमानस को खड़े होकर हमें हमारी बच्चियों की मान सम्मान की लड़ाई में इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ ये गीता बोकिल जी बनी हुई खास बातचीत में, और यहाँ झज्जर से लगातार जीत दर्ज करती हैं और यहाँ पे लोगों को काफ़ी विश्वास भी रहता है इनके ऊपर। तो इन्होंने साफ कहा है कि न्याय के लिए जो पहलवान बैठे उनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सारे पहलवानों के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।